जैसे कल का हमारा जो सेशन था उसमें हमने क्या देखा था कि किस तरीके से हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे थे। डाउनलोड करने के बाद हमने इस स्क्रीन पर ये जो मेरे पास स्क्रीन आप देख रहे हैं, देखिए। तो कल हमने देखा था किस तरीके से हम कंपनी क्रिएशन करते हैं, किस तरीके से कंपनी में चेंजेस हम लोग कर रहे थे, या उसको परमानेंटली डिलीट हम कैसे करते हैं। यदि एक ही समय में दो कंपनी एक्टिवेट है तो उसका सीक्वेंस यदि आपको बदलना है तो किस तरीके से हम चेंज कर रहे थे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास था सेलेक्ट। सेलेक्ट ये है कि यदि आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो आप वहां से कंपनी चूज कर रहे थे। एक लास्ट ऑप्शन आता है शट। शट का हम यूज कर रहे थे किसी कंपनी को यदि टेम्परेरी रूप से यदि आपको रिमूव करना है, टेम्परेरी बेस पर हटाना है कुछ समय के लिए, तो हम शट बटन का यूज कर रहे थे। जैसे कल मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर आप देखें, कल हमारे पास एक ऑप्शन था किसी भी कंपनी को सेव करना है तो कंट्रोल+A बटन, और डिलीट यदि आप करते हैं तो यहाँ पर एक बटन है हमारे पास Alt+T। आई होप आपको कल का कंटेंट समझ आया होगा, आपने प्रैक्टिस करके देखी होगी उसकी। अब आज के कंटेंट में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से, जैसे इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म हम लोगों के पास है, और एक पॉइंट है हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर आप देखें, जैसे मेरे पास इस स्लाइड में लिखा हुआ है अकाउंटिंग फंडामेंटल, या हम लोगों ने लिखा हुआ है पहले से। तो बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग ये होती है, या लेखांकन क्या होता है, कि एक सिस्टमेटिक वे जिसको हम कहते हैं। जैसे 11th 12th में आप लोगों ने कॉमर्स यदि आपका बैकग्राउंड रहा हो तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम किसी व्यक्ति को पैसा देते हैं या कोई व्यक्ति हमको पैसा देता है, तो एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू हम उसको पेन पेपर से रिकॉर्ड करते हैं। या नहीं भी आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहा हो तो भी हम लोग डेली लाइफ में एक काम करते हैं कि कितना पैसा किसको दिया है, किसी डायरी में किसी नोटबुक में नोट डाउन करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे का मतलब होता है कि एक तारीख से, जैसे अभी हम 2 दिन बाद जुलाई मंथ में एंटर होंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, किन लोगों को आप पैसा देते हैं, कौन लोग आपको पैसा देते हैं, तो ये सारी टर्म हम एक कॉपी में पेन पेपर से रिकॉर्ड करते हैं। इवन पेन पेपर से रिकॉर्ड ना करके अब हम जैसे टेली सीख रहे हैं तो हम टेली में रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे हमको ये पता होता है कि एक महीने में एक्चुअल में हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी जो इनकम है वो क्या है, हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है। तो उससे हम एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि भाई हमारे खर्चे पर हमको कंट्रोल करना है, बजट किस तरीके से बनाना है। तो एक अकाउंटिंग का एक सिस्टमेटिक वे जिसको हम कहते हैं, मतलब लेन देन को एक सिस्टमेटिक वे में जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं। जैसे यहाँ आप डेफिनेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग है। तो यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग उसे कहा जाता है जिसमें हम उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एक व्यवस्थित रूप में बता रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्लासिफाइंग मतलब हम वर्गीकरण कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं। और रिपोर्टिंग मतलब एक आधार पर हम लास्ट में जब हम मंथ के एंड में आते हैं तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि भाई एक्चुअल में कितना पैसा खर्च हो गया। तो वही एक इंफॉर्मेशन हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे नेक्स्ट स्लाइड की आप तरफ चलते हैं, तो आपके पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो हमारे पास डेली में 3 टाइप होते हैं अकाउंटिंग के, जिसको हम कहते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 अकाउंट आपको विजिबल है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, देन नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वो किसी व्यक्ति विशेष का होता है। कैसे, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखिए। हाँ, चलिए अभी मैं बता दूंगा किस तरीके से डाउनलोड होता है और किस तरीके से हमने स्टार्टअप किया। एक शॉर्ट रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा उसका। और या फिर अभी हमारे पास टाइम नहीं बचा तो लिंक शेयर करी हुई है ग्रुप में, वहां से भी आप देख सकते हैं कल वाला जो कंटेंट था, और एक बार मैं सेंड करवा दूंगा। देखिए पर्सनल अकाउंट जो है, जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि पर्सनल अकाउंट जो होता है, व्यक्तिगत खाता जो होता है, वो किसी व्यक्ति, फर्म या किसी बैंक के पर्टिकुलर हम मानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बैंक का आप अकाउंट मानते हैं या किसी कंपनी का जो अकाउंट है उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जब हम एंट्रीज करेंगे तब हम देखेंगे कि भाई पर्सनल में आ रहा है, रियल में आ रहा है, या नॉमिनल में आ रहा है। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या है कि किसी व्यक्तिगत खाते को हम डिनोट करते हैं। ऐसे ही आप आगे चलेंगे तो आपके पास रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जो होता है पर्टिकुलर एसेट्स को लेकर होता है, ऐसे ऐसे कंटेंट जो फिजिकली रूप में प्रेजेंट है हमारे पास। जैसे यहाँ आप देखेंगे डेफिनेशन हमारे पास क्या है, अकाउंट ऑफ एनी फिजिकल थिंग, जो भी हमारे पास कैश अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है,
जो रियल कंटेंट में हमारे पास प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्नीचर हो गया, लैंड हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, या ऐसा आप कह सकते हैं कि जिन्हें आप छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट में ही हम काउंट करते हैं। जैसे आप आगे चल के हम देखेंगे टेंजिबल एसेट्स क्या है, इनटेंजिबल क्या है, करंट एसेट्स क्या है, फिक्स एसेट्स क्या है। तो आगे जब हम क्लासेस चलेगी हमारी तब हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है, नाम मात्र का खाता होता है। इसका मतलब है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो आज है कल होगी या नहीं होगी इसका हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है। अब नेक्स्ट मंथ हम उस कंपनी को कंटिन्यू करेंगे तो सैलरी मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि जो सैलरी है, वेजेस है, डिस्काउंट है। भाई किसी स्टोर पर आप जाते हैं, डिस्काउंट कभी अवेलेबल होता है, कभी नहीं मिलता है। तो कारण उसका वही है कि वो नॉमिनल है, आज है कल होगा या नहीं होगा इसका हमें नहीं पता। तो ये हमारे पास बेसिकली थ्री टाइप्स है अकाउंट्स के। एक हमारे पास है पर्सनल, एक हमारे पास है रियल, और एक हमारे पास होता है नॉमिनल। एक हमारे पास क्या है, जिससे देखिए आप यहाँ पर, एक अभी हमने डिस्कशन करा हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट है। एक हमारे पास होता है पर्सनल, जैसे आप एक देख रहे हैं पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट बेसिकली क्या है कि ऐसा कंटेंट जो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, जैसे राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, या किसी पर्टिकुलर बैंक का अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट में काउंटेबल होगा। रियल अकाउंट्स की बात करते हैं तो रियल अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसा कंटेंट जो किसी फर्म का है। फर्म का मतलब किसी एसेट्स को लेकर है, जैसे कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे जो कंटेंट है काय में आते हैं, तो काय में आते हैं, रियल अकाउंट के एग्जाम्पल है। वैसे ही एक कंटेंट आता है जिसको हम कहते हैं नॉमिनल। नॉमिनल मतलब आज है कल होगा या नहीं होगा इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये हमारे पास थ्री टाइप्स हैं अकाउंट्स के, पर्सनल, रियल, देन नॉमिनल। अब हम लोग आगे जब चलते हैं इसमें, देखिए आगे हमारे पास क्या है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा कि रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल क्या है। अब इसी के जैसा एक पॉइंट अब हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो आपको कहीं मतलब कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। अब एक मेन डिस्कशन हम लोग करते हैं। जैसे जब हम यहाँ पर आएंगे टेली पर, और टेली पे जब आपने कल कंपनी क्रिएशन देख लिया, उसके आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास आता है बाउचर। बाउचर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि आप एंट्री मोड की बात करते हैं तो एंट्री मोड में एक हमारे पास ये जो ऑप्शंस में यस नो कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे यदि हम बाउचर पर जाते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं एक मेरे पास डीआर लिखा हुआ है। यदि मैं अदर किसी बाउचर पर जाता हूँ तो यहाँ सीआर लिखा है। तो सबसे पहला डिस्कशन हम ये करते हैं कि भाई सीआर डीआर एक्चुअल में क्या है। देखिए, डीआर का फुल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं डेबिट। सीआर का फुल फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं क्रेडिट। ये हमारे पास पॉइंट है कि भाई डीआर मतलब डेबिट होता है। एक बेसिक लैंग्वेज में हम कहते हैं भाई डीआर मतलब डेबिट हो गया, सीआर मतलब क्रेडिट होता है। लेकिन यदि थोड़ा सा आप डीप में जाते हैं, थोड़ा सा आप और डिस्क्राइब करें इसको, तो एक टर्म आप देखें कि सीआर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का नाम है मनीष शर्मा, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे, निकनेम लिखेंगे, आप एमएस लिखेंगे। मतलब अधिकतर हम यही करते हैं कि भाई एक तो हमारा नाम, एक हमारा सरनेम, और वहीं से हम एक नाम का अल्फाबेट चूज करते हैं और एक सरनेम का, ऐसे हम हमारा निकनेम बनाते हैं एमएस। ठीक उसी तरीके से क्रेडिट डेबिट में भी होता है कि यहाँ से उसने सीआर पिक किया तो आपने मान लिया कि हाँ सीआर का, क्रेडिट का फुल फॉर्म जो होता है वो सीआर, सीआर का फुल फॉर्म क्रेडिट, ऐसे आप मानते हैं। बट जब आप डीआर पर जाते हैं तो डीआर पर ऐसी कोई टर्म हमारे पास नहीं है। जैसे यदि यही टर्म सेटिस्फाई होती तो यहाँ डीई होता। भाई ये जो डीआर आप देख रहे हैं तो यहाँ डीई होता, डीबी होता, डीआई होता, या डीटी होता। इसका मतलब है कि ये जो एक टर्म है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। अच्छा, कुछ लोग जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, डीआर का फुल फॉर्म मानते हैं डेटर, और सीआर का फुल फॉर्म मानते हैं क्रेडिटर। तो ठीक है, चलिए इसको, इस टर्म को भी हम देखते हैं। तो यहाँ भी ये टर्म सेटिस्फाई हुई, सीआर में आपने कहा कि ये क्रेडिटर का सीआर हुआ होगा। लेकिन डीआर में अभी भी वो टर्म सेटिस्फाई नहीं हुई जिसको हम कहते हैं डीआर। डीआर मतलब आप डेबिट भी कह रहे हैं, डेटर भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डेबिट रिसोर्सेस। और ऐसे ही एक हमारे पास होता है क्रेडिट रिसोर्सेस।
ऐसे मिलकर ये एक्चुअल फुल फॉर्म बनता है। इसका डी पिक होता है और इसका आर, ऐसे हम कहते हैं डेबिट रिसोर्सेज। और इसका सी और इसका आर, ऐसे हम कहते हैं क्रेडिट रिसोर्सेज। तो एक्चुअल जो फुल फॉर्म होता है डेबिट क्रेडिट का, उसे हम क्या कहते हैं, डेबिट रिसोर्सेज। और एक होता है हमारे पास क्रेडिट रिसोर्सेज। तो ये आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। मतलब अब यदि आपसे कोई व्यक्ति पूछता है फुल फॉर्म ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो DRCR, तो आप डेबिट क्रेडिट शॉर्ट में कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो फुल फॉर्म होगा वो होगा डेबिट रिसोर्सेज और क्या होगा, क्रेडिट रिसोर्सेज। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि DR मतलब डेबिट रिसोर्सेज होता है, इसलिए हम डी और ये आर पिक करते हैं। CR में आप चलते हैं तो ये सी और ये आर, ऐसे हम पिक करते हैं CR। तो ये कंटेंट है। अब हम टैली पर आते हैं। तो टैली पर हमारे पास जो ऑप्शन था, जैसे कल वाला जो ऑप्शन था, हमारे पास 5 ऑप्शन थे, क्रिएट, अल्टर, सेलेक्ट, शट, देन चेंज। तो ये ऑप्शन तो हमारे डिस्कशन हो गया था, इस पर डिस्कस हमने कर लिया था। अब आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दो तरीके से टैली को यूज किया जा सकता है। एक तरीका वो होता है जिसमें, देखिए एक तरीका ऐसे होता है, इसको ऐसे समझो आप, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे दो तरीके से टेली को यूज हम कर सकते हैं। टेली के यूज की यदि हम बात करें तो दो तरीके हमारे पास आते हैं, दो टाइप्स हम मान सकते हैं। पहला टाइप कि पहले ही आप लेजर क्रिएट कर लें, या फिर जब आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे उसी समय आप लेजर को एग्जीक्यूट कर लें। तो मैं दोनों मेथड से आपको समझाता हूँ टेली। फर्स्ट जो है कि यदि पहले से ही लेजर क्रिएट करना है आपको, तो उसकी मेथड अलग होगी। यदि ट्रांजेक्शन के समय आपको लेजर क्रिएट करना है तो उसकी मेथड अलग है। तो हमारा जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें उसी समय आप लेजर क्रिएशन कर लें। क्योंकि यदि आप पहले से बनाते हैं तो पहले से बनाने के लिए, देखिए मैं दोनों आपको स्टेप बताता हूँ। यदि आपको पहले से क्रिएशन करना है तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा क्रिएट बटन पर। क्रिएट पर जब आप जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं सेकेंड ऑप्शन है लेजर। तो यहाँ जो भी नाम है, जैसे आपने मनीष लिखा, अब मनीष को जैसे हम पेमेंट करेंगे तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में आएगा। ये जितने ग्रुप हैं ये सारे मैं आपको बता दूंगा अभी। तो अभी तो एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, अभी हमने क्लासेस स्टार्ट नहीं करी है, इसको नहीं बता रहा हूँ मतलब मैं आपको। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने करा, जैसे आपने कोई नाम लिखा सुमित, यहाँ आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा। अब इतना लिखकर आप आगे आ गए, बाहर आ गए इससे। फॉर एग्जाम्पल आपका टाइम अप हुआ, आपने टाइम खत्म करा, खत्म मतलब आपने सिस्टम बंद किया, आप चले गए। नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, वापस देखना पड़ेगा कि भाई हम कितने लेजर बना के गए थे, राम बनाया कि नहीं बनाया, श्याम बनाया कि नहीं बनाया। तो उसके लिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है कि आपको वापस यहाँ से अब अल्टर पे जाकर देखना पड़ता है कि भाई लेजर में क्या क्या नाम है। यहाँ से आप नहीं जाते हैं तो आप यहाँ से बाउचर पर जाते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास दो नाम विजिबल है, एक तो मनीष है और एक क्या है, सुमित है। तो एक तरीका तो ये बनेगा। और एक तरीका ये बनता है कि जिस समय पेमेंट को एग्जीक्यूट करना है आपको डायरेक्टली, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने किसी पंकज नाम के व्यक्ति को पे किया, तो मैं बाहर से लेजर क्रिएशन ना करूं, मैं डायरेक्टली यहां से जाऊं क्रिएट पर। यहाँ नाम लिखा मैंने पंकज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम फिल करेंगे पेमेंट करते समय, जो भी मेरा स्पेसिफिक अमाउंट है अमाउंट डाल के मैं कैश या बैंक जिसके थ्रू भी पेमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो मैं यहाँ लिख दूंगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे रिकमेंडेशन के आधार से तो हम ऐसे ही चलें तो ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप कहेंगे कि पहले लेजर क्रिएशन करना है, उसको चेंजेस करना है, तो वैसे भी मैं बता सकता हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि अब कैसे चलना है हमको। आपको यदि ये कंडीशन सूटेबल लगती है कि भाई पहले क्रिएट पर आते हैं फिर लेजर पर आते हैं, बना लेते हैं पूरी लिस्ट, फिर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ऐसे भी हम लोग चल सकते हैं। और यदि मेरे हिसाब से आप चलें तो मेरे हिसाब से तो ये है कि डायरेक्टली जब ट्रांजेक्शन रहेगा उसी के एट ए टाइम हम लेजर क्रिएट करेंगे, पेमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, खत्म कर देंगे वहीं पर। वो कहानी ना हो कि भाई पहले बना लिया फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उससे हम बचेंगे, उससे हमारा टाइम, अब मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, बर्डन बढ़ रहा है, बार बार चेक करना पड़ता है कितने बने कितने नहीं बने। तो यहाँ तक ये जो मैंने आपको एक तो ये बताया है, आपका मीनिंग ऑफ डेबिट क्रेडिट बताया है, और एक अभी ये प्रोसेस मैंने केवल बताई है आपको। तो ये दोनों प्रोसेस में से आप मुझे कंफर्म करिए कि भाई किस प्रोसेस से हम अब चलें।
प्लीज टेल मी, मुझे आप बताइए कि मैं मतलब किस तरीके से आपको सूटेबल लग रहा है। या तो मैं डायरेक्टली मेरे हिसाब से जो मैं अभी बता रहा हूँ वैसे हम लेकर चलें, या आपको पहले लेजर क्रिएशन वाला सीखना है, क्योंकि लेजर क्रिएशन यहाँ से भी हो जाएगा। और इजी वे तो यही है जो डायरेक्टली मैं आप डायरेक्टली 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 हम चलेंगे डायरेक्टली ना। चलिए। चलिए। तो डायरेक्टली। हाँ ठीक है ना, ओके। देखिए, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली चलते हैं। तो डायरेक्टली के लिए क्या है, अब सबसे पहले जैसे आज हम स्टार्टअप करते हैं, थोड़ा सा अकाउंटिंग का स्टार्टअप करवाता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ लेजर के बारे में बताया। अब किसी भी बिजनेस में, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान रहे हैं कि हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, किसी कंपनी में हम काम करने वाले हैं। तो किसी भी कंपनी में आप काम करें, इंस्टीट्यूशन में काम करें, यदि आपसे ही स्टार्टअप हुआ है उस कंपनी का, तो सबसे पहला केस आपके साथ ये चलेगा कि आपको क्या करना होगा, बिजनेस स्टार्ट करना होगा। बिजनेस स्टार्ट, जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट है उससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और उसी के अराउंडिंग हमारा पूरा अकाउंटिंग का सिस्टम चलेगा। मतलब जब जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो पैसा कम होगा, बढ़ेगा, या जो भी प्रोसेस होती है उसको हम देखते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट जो एंट्री होती है किसी भी अकाउंटिंग में, वो होती है बिजनेस स्टार्टेड। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो काम आगे बढ़ेगा। कैसे, देखिए, बिजनेस स्टार्ट के लिए क्या होता है, या एक कंटेंट ये देखते हैं। देखो आप, ये जो मेरे पास स्क्रीन है, यहाँ पर ये जो राइट शटर है इसको आप देखिए। F2 से आपके पास डेट लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं F2 से क्या है, हमारे पास डेट है। F3 से आप देखेंगे हमारे पास कंपनी है। तो ये जो F2 है, पहले हम वन बाय वन देखें इसको। देखिए, F2 से जो हमारे पास डेट आ रही है, तो F2 के कारण क्या होगा इसमें, 1 मिनट। जो मेरे पास एक बटन है F2, देखिए, F2 से F2 से डेट लिखा हुआ है, तो क्या हम डेट बदल पाएंगे? भाई पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या हम डेट बदल पाएंगे। तो आंसर है कि यस, बदल सकते हैं। लेकिन कब? जब हमारे पास लाइसेंसिंग मोड होगा। फिलहाल हम वर्क कर रहे हैं किस पर, एजुकेशन मोड पर। तो हमारे पास बाउंडेशंस क्या है कि या तो 1 अप्रैल आएगा 2025, या 2 अप्रैल आएगा 2025 में, या फिर 31 मार्च आएगा 2026 में। ये 3 डेट प्रेफर करता है एजुकेशनल मोड। मतलब यदि आप एजुकेशनल मोड पर काम करते हैं तो आपके पास 3 ही डेट रहेगी, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, या 31 मार्च। लेकिन एक पॉइंट ये भी होता है कि हर महीने की, मतलब पर्टिकुलर ईच मंथ की, हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 तारीख लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको 1 जुलाई लिखना है आप लिख पाएंगे, आपको 2 जुलाई लिखना है आप लिख पाएंगे। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखो आप यहाँ से अभी हम F2 करते हैं, या अभी आप यहाँ देखेंगे मेरे पास। तो या जैसे 1 मिनट, जैसे आपने F2 किया, तो अभी आप देख रहे हैं 2/4 आ रही है। यदि आप 1 जुलाई लिखना चाहेंगे तो आप लिख पाएंगे। 1 जुलाई से ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया, देखो यहाँ हमारे पास 1 जुलाई आ गई। यदि आप 2 जुलाई लिखना चाहते हैं तो अगेन आप F2 पर जाते हैं। 2/7 आपने लिख दिया, एंटर किया, ये 2 जुलाई हो गई। लेकिन यदि आप 3 जुलाई लिखेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। इसका रीज़न यही है कि हम काम कर रहे हैं एजुकेशन मोड पर, और एजुकेशन मोड पर काम करने के कारण क्या होता है कि जैसे ही आप एजुकेशन मोड पर काम करते हैं तो ये बाउंडेशंस में बांध देता है हमको। यहाँ 3 ही डेट प्रेफर करेगा, 1 तारीख, 2 तारीख, या 31 मार्च। लेकिन यदि आप चाहें तो हर महीने की आप 1 और 2 तारीख रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये पहला कंटेंट है हमारे पास F2 इस राइट स्लाइड में। सेकेंड ऑप्शन आता है F3 से कंपनी। तो कंपनी पर जब आप जाएंगे तो ये सेम ऑप्शन कल वाले ही हैं। क्रिएट कंपनी कल हमने देखा था, सेलेक्ट हमने देखा था, शट हमने देखा था। ये सारे ऑप्शन हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास मेन खेल यहाँ से स्टार्ट होता है F4 से। 4 to 9 हमारे पास बाउचरों की लिस्ट है। F4, 5, 6, 7, 8, देन 9। F10 में यदि आप जाते हैं तो ये सारे बाउचर्स आपको एक लिस्ट में शो होंगे। जैसे आप यहाँ F10 पर क्लिक करते हैं, देखो मैं यहाँ जैसे F10 पर क्लिक करता हूँ, तो F10 पर क्लिक करने के बाद काउंटरा, पेमेंट, रिसिप्ट, मतलब वो सारे बाउचर्स वही हैं, बस वो एक लिस्ट में आपको शो कर रहे हैं, हायरार्की में आपको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हर एक बाउचर का अपना एक मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने कोई वस्तु खरीदी, तो उसके लिए एक अलग से बाउचर आपको अलॉट करा हुआ है परचेज के नाम से। यदि हम कोई वस्तु बेच देते हैं हमारी तरफ से तो हमारे पास एक अलग से बाउचर है सेल्स। यदि आप अपने हैंड से किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करते हैं तो एक अलग बाउचर आपको दिया हुआ है पेमेंट। और यदि कोई व्यक्ति आपको पेमेंट करता है तो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है रिसिप्ट। मतलब कहने का
जो सेंस है वो ये है कि जितने भी बाउचर हैं 4 to 9, इनकी जो डिपेंडेंसी है वो इस बात पर है कि आपका ट्रांजेक्शन क्या कहता है। जैसा आपका ट्रांजेक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम बाउचर यहाँ से चूज करते हैं। तो ये मतलब कंटेंट है हमारे पास, परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल। तो सबसे पहला किसी भी बिजनेस का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको कहा था, अभी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 लाख रुपीज से, 2 लाख रुपए से। कैसे? देखिए, तो बिजनेस का जो स्टार्टअप होता है वो F6 में होता है, रिसिप्ट वाउचर में होता है। देखिए F6 पे हम लोग जाते हैं। अब F6 में जाने के बाद यहाँ पर यदि आप चाहें तो उस फर्म का डायरेक्टली नेम लिख सकते हैं, जैसे AB लिमिटेड है या टेलीसेंस एजुकेशन है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहें तो एक पॉइंट हम यहाँ क्रिएट बटन पर जाकर लिखते हैं जिसका नाम है कैपिटल। कैपिटल इसलिए लिखा जाता है, कैपिटल बेसिकली क्या होती है, पूंजी होती है। पूंजी क्या है कि जो पैसा या संपत्ति हम व्यापार में लगाते हैं, मतलब जो हमारे पास इनकम और जो एसेट्स हैं जिसके थ्रू हम पूरे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, उसे हम कैपिटल कहते हैं। और जिस समय बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैपिटल के नाम से लेजर बना के हम क्या लिखते हैं, उसका जो अंडर हेड होता है, अंडर ग्रुप होता है, उसको हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो कैपिटल वही है कि जो पैसा या संपत्ति हम व्यापार में लगा रहे हैं उसे हम कैपिटल कहते हैं। हम चाहते तो यहाँ टेलीसेंस लिख सकते थे, लेकिन इस कारण से नहीं लिखा क्योंकि वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ हमारी का कंपनी का नाम शो हो ही रहा है। तो कैपिटल अकाउंट आपने लिखा, जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है वो आप यहाँ लिखते हैं, जैसे 2 लाख रुपीज हमने लिखा। अब अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिंगल एंट्री का कर रहे हैं, सिंपल एंट्री का कर रहे हैं। तो सिंगल एंट्री या सिंपल एंट्री ये है कि या तो आप पूरा पैसा कैश में लगाते हैं या फिर पूरा पैसा आप बैंक में लगाते हैं। लेकिन यदि कंपाउंडिंग में आप जाएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कि कुछ पैसा आपने बैंक में लगा दिया, कुछ पैसे का आपने फर्नीचर खरीद लिया बिजनेस के लिए, तो वो खैर बात की बातें हैं। तो अभी फिलहाल आपको जो यहाँ पिक करना है वो क्या है, कैश। तो आप देखेंगे मेरा जो पूरा पैसा है कैपिटल का वो कन्वर्ट हो गया कहाँ पर, कैश में। मतलब मेरे पास अब जो कैश इन हैंड होगा, कैश जो होगा वो 2 लाख रुपए है। पूरा बिजनेस मेरे 2 लाख के अराउंड ही क्या होगा, रन होगा। अब इसको एक्सेप्ट करने के दो ऑप्शन है हमारे पास। जैसे कल मैंने एक शॉर्टकट की आपके साथ शेयर करी थी, Ctrl+A। या तो आप Ctrl+A करिए, नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, बॉटम पर एक ऑप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट। यहाँ से आप एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये अभी आप देखिए रिसिप्ट नंबर 1 है, यहाँ पर हमारे पास एक रिफ्लेक्ट हो रहा है रिसिप्ट नंबर 1। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये नंबर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 नंबर के पेज पे हमने कोई एंट्री करी है। कौन सी करी है, कैसे करी है, तो देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कीबोर्ड में एक ऑप्शन हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं पेज अप, और एक होता है पेज डाउन। तो रिसेंटली ट्रांजेक्शन यदि आपको देखना है तो आप किस बटन का यूज करेंगे, कीबोर्ड से पेज अप। तो जैसे ही आप पेज अप करेंगे तो आप उस एंट्री को देख पाएंगे। तो ये किसी भी बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। और ये जो एंट्री है साल में एक ही बार एग्जीक्यूट होती है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मतलब 1 अप्रैल जब हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होता है उस समय हम हमारा कैपिटल बताते हैं। तो हमने ये बताया कि भाई पहला जो केस है कि हम किसी भी बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले आपका काम क्या है, आप F6 बटन पर गए। जैसे मैं यहाँ था, ये स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। देखो यहाँ से हम बाउचर पे आ गए, बाउचर पे आने के बाद हम F6 पे आ गए। F6 पे आपका काम है कि आप यहाँ लेजर बनाएंगे कैपिटल के नाम से। कैपिटल का जो अंडर हेड होगा वो होगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है कि जो पैसा या संपत्ति हम बिजनेस में लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल या पूंजी कहते हैं। तो कैपिटल अकाउंट हमने लिखा, जो भी हमारा स्पेसिफिक अमाउंट है वो हमने यहाँ लिखा। जैसे 1 लाख रुपए हम और ऐड कर रहे हैं, 1 तारीख में ही ऐड कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो कैश है वो 2 लाख से बढ़कर कितना हो गया, 3 लाख रुपए हो गया। मतलब मेरा जो परचेसिंग पावर अब है, या मेरे पास जो कैश इन हैंड है वो 1 लाख रुपए है। तो ये कहलाता है स्टार्टअप में सबसे पहली एंट्री, जिसको हम कहते हैं F6 रिसिप्ट वाउचर। जब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक सारी एंट्रियां जो रहेगी वो मीनिंगलेस रहेगी, उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो अभी ये जो कंटेंट मैंने आपको बताया, F2 से डेट, कंपनी और एक स्टार्टअप बताया है F6 का, इतने कंटेंट में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए, किसी का कोई डाउट हो है क्या? ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। चल, चलिए ठीक है। देखिए, अभी हमने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि मेरा जो कैश इन हैंड है वो 3 लाख रुपए है। अब एक पेमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा था नॉमिनल अकाउंट, कि जब आप किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो वो उसको हम नॉमिनल में लेते हैं। कैसे? जब हम पेमेंट हमारी तरफ से एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमको एक वाउचर का सिलेक्शन करना होता है, जिसको हम कहते हैं पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर पर जाने के बाद, जैसे मैं आपसे कहूँ, एक पर्टिकुलर नेम हम ले लेते हैं, जैसे किसी रवि नाम के व्यक्ति को आपने पेमेंट किया, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ये जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आप देख रहे हैं, तो यहाँ कहीं पर रवि का नाम शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से हम कहाँ आते हैं, क्रिएट बटन पर आते हैं। और जैसे ही आप क्रिएट बटन पर आएंगे तो यहाँ आपने नाम लिखा जैसे रवि। अब चूंकि ये सैलरी का स्ट्रक्चर है, मतलब हम लोग सैलरी दे रहे हैं, इस कारण से इसका अंडरहेड हम लोग चूज करते हैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये खर्च है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पिक करने के बाद आप यहाँ से इस लेजर को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा 10,000, 10,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कैश पेमेंट आप कर रहे हैं, या फिर आप डायरेक्टली ई फंड ट्रांसफर, जिसको आप एनईएफटी आरटीजीएस कहते हैं, वो कर रहे हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति को चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे कंटेंट हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो पेमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो कैश के थ्रू करना है। तो अभी आप देखेंगे कि कैश में मेरे पास 3 लाख रुपए था। 3 लाख में से मैं किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये पेमेंट दे रहा हूँ, तो मेरा जो कैश का बैलेंस है वो रिड्यूस होकर हो जाएगा 2,90,000 रुपये। कैसे करना है? जैसे ये तो हो गया, पेमेंट नंबर 2 है। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अगेन आप पेमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने किसी पीयूष नाम के व्यक्ति को पेमेंट किया, तो मेरा काम क्या होगा कि या तो मैं इस क्रिएट बटन पर आऊँ, नहीं जाना है आपको क्रिएट पर, तो एक शॉर्टकट बटन होती है जिसको हम कहते हैं Alt+C। इससे हम क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू लेजर, एक ये शॉर्टकट है जिससे हम क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, क्रिएट अ न्यू लेजर, जिसको हम कहते हैं, मतलब जो नया नाम आपको लिखना है, जो हम इस क्रिएट बटन से कर रहे हैं। तो यदि आप इस पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से Alt+C भी कर सकते हैं। यहाँ आपने नाम लिखा जैसे पीयूष, और जब आप किसी पेमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या पेमेंट पे कर रहे हैं तो उसका अंडर हेड आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस लेने के बाद आप एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो भी आपका स्पेसिफिक अमाउंट है वो आपने लिखा, जैसे 20,000, और यहाँ पर आप लिखते हैं कैश। तो ये कैश लिखा आपने, तो आप यहाँ देखेंगे मेरा जो कैश का बैलेंस है वो 2,70,000 रुपये हो गया। इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपको सारे ट्रांजेक्शन देखना है वन बाय वन, तो अभी हमने एक शॉर्टकट बटन देखा था जिसमें मैंने अभी आपके साथ शेयर भी किया था उस बटन को, पेज अप। तो यहाँ से आप पेज अप करेंगे तो ये वन बाय वन आपको दिखाते चलेगा। आप चाहते हैं कि एक सिंगल पेज पर सारी एंट्री शो हो आज तक की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कल एक बटन मैंने आपसे कही थी कि यदि किसी फंक्शन से बाहर आना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करते हैं, तो एस्केप बटन हम प्रेस करेंगे। तो ये मेन स्क्रीन पर आ गए हम, गेटवे ऑफ टेली। अब यहाँ पर इसी बाउचर के नीचे एक ऑप्शन लिखा है डेबुक, और इस डेबुक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितनी एंट्री अभी तक आपने करी है सारी आपके सामने। और ज़्यादा डिटेल फॉर्म में देखना है तो यहीं से आप क्या करें, एक बटन होती है जिसको हम कहते हैं Alt+F1, सॉरी F1। इससे क्या होता है, तो क्या होता है, शो डिटेल्स। हम ये जितना कंटेंट है इसको हम डिटेल फॉर्म में देख पाएंगे। देखिए जैसे Alt+F1, तो जैसे आप Alt+F1 करेंगे तो ये पेयर वाइज आपको शो कर देगा। कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गेटवे ऑफ टेली पर आना है। गेटवे ऑफ टेली पर आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है डेबुक। इस डेबुक पर आप जाएंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, Alt+F1, तो ये आपको डिटेल फॉर्म में दिखा देगा। हो सकता है आपके सिस्टम में Alt+F1 मतलब F1 बटन ना हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन F1 जैसे नॉट मतलब वर्किंग में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक तरीका और है आपके पास कि आप Alt+F1 ना करके Alt+F5 भी कर सकते हैं। तो सेम कंटेंट आप देख पाएंगे, मतलब आप F1 करिए चाहे F5 करिए, सेम वर्क करेगा वो।
ये सेम वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम जितनी एंट्री करते हैं एक सिंगल पेज पर हम देख सकते हैं। यदि इसी पेज को आपको प्रिंट आउट निकालना है, मतलब इसी पेज का यदि आपको प्रिंट आउट देना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एक बटन है हमारे पास, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस पी करते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस पी करेंगे तो ये एक ऑप्शन आता है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंट। देखिए यहाँ से मैं कंट्रोल पी करता हूँ। कंट्रोल पी करने के बाद मेरे पास तीन ऑप्शन आते हैं, एक आता है कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू, और एक क्या आता है हमारे पास, प्रिंट। कॉन्फ़िगर का मतलब होता है कि यदि आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं कुछ, जैसे हाइट आपको बढ़ाना है, विड्थ आपको बढ़ाना है, तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्या है, प्रिंट। प्रिंटर मशीन यदि आपके पास लगा है तो डायरेक्टली आप प्रिंट निकाल सकते हैं। या प्रिंट से पहले कैसा दिखेगा हमारा कंटेंट, वो देखना है तो आप यहाँ इस प्रीव्यू पर क्लिक करें। रिव्यू पर नहीं करते हैं तो आप यहीं से आई प्रेस कर सकते हैं, कीबोर्ड से आप आई प्रेस कर लीजिए, या फिर आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक कर लो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ गए। यदि आपको जूम करना है तो ये आप यहाँ देख रहे हैं जूम, यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से नहीं करना है तो एक बटन है अल्ट प्लस जेड, अल्ट प्लस जेड से हम क्या करते हैं, इसको जूम करते हैं। तो अल्ट प्लस जेड हम प्रेस कर लेते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं आप। तो आप देखेंगे इस तरीके से हमारी कंपनी का नाम आ गया, डे बुक आ गई, एक प्रकार की ये रिपोर्ट हमारे सामने शो हो गई। मतलब जितनी एंट्री आपने करी थी, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स की जो रिपोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, डे बुक। और ज़्यादा जूम आपको करना है तो और ज़्यादा जूम में हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे कीबोर्ड में आपके पास प्लस माइनस होता है, आप प्लस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो ये कम हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना कंटेंट समझ आया होगा। इतने कंटेंट में किसी तरीके का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो आज का काम आपका ये है कि पहले तो आप कंपनी क्रिएशन कल वाला सेटअप एक बार चलाएं। कारण ये है कि नहीं चलाएंगे तो वो हमारे हैबिट से छूटता जाएगा। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले कल वाला आप चलाएंगे। उसके बाद जितना कंटेंट मैंने आपको आज बताया है एक बार आप चलाकर देखो, नहीं बनता है तो मंडे के दिन फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस मैं आपको इतना रिवाइज करवाऊंगा। रिवीजन मतलब कंपनी क्रिएशन वाला नहीं करवाऊंगा, ये जो आज मैंने आपको बताया है किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होता है, किस तरीके से पेमेंट हम लोग देते हैं, या जो रिपोर्ट्स के लिए जो शॉर्टकट्स बटन मैंने आपको भी बताई है, कंट्रोल पी, अल्टर आई, ये जो भी है, ये एक बार वापस आपको मंडे के दिन में बताऊंगा। तो एक बार आप इतना चला कर देखें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज पर पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे के दिन, उस दिन हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए, आज की क्लास हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।